ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। डे 4। अभी तक हमने देखा कि बिंदुक और उसकी पत्नी चंचुला जो पाप में लिप्त थे, लेकिन शिवपुराण की कथा सुनने के बाद मृत्युपरांत उन्हें शिवधाम प्राप्त हुआ। और आज पढ़ते हैं हम दिनांक 4 में शिवपुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का पालन। इसमें सोनक जी कहते हैं सूत जी से कि आपको नमस्कार है, आप धन्य है, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है, आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिवपुराण के श्रवण की विधि बतलाइए जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। इसमें बताया गया है कि जब भी घर पे शिवपुराण कथा कराई जाए तो दूर दूर के स्थान, देश देश में स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिवपुराण की कथा हो रही है। और घर पर जब निर्माण करना चाहिए तो केले के खम्भों को ऊंचा खम्भे पर केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडल तैयार कराएं और उसे फल फूल आदि से सजाएं, उस पर ध्वजा लगाएं। और इसमें सर्वप्रथम भगवान शिव का एक दिव्य आसन लगाएं। उसके बाद जो कथा करने वाला है उसका एक आसन लगाया जाए। आगे बताते हैं कि जो कथावाचक हो वह अपने ईर्ष्या, दक्ष आदि पर विजय पाने वाला और साधु दयालु होना चाहिए। कथा सूर्योदय से आरंभ होकर 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिवपुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। आगे इसमें बताते हैं कि थोड़ा सा 2 घड़ी के बाद बंद करनी चाहिए जिससे लोगों को मलमूत्र त्याग करके दोबारा कथा में आया जा सके। कथा के पहले दिन में व्रत का ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद कथावाचक के साथ में एक और कथावाचक होना चाहिए जिसे भी पूरा ज्ञान हो। शिवपुराण की कथा से पूर्व भगवान श्री गणेश का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिवपुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो आदरपूर्वक शिवपुराण की कथा सुने। इसमें आगे बताते हैं कि जो लोग पापी हैं और दुर्बुद्धियों में लग गए हैं या विकारों से ग्रस्त हैं, स्त्री आदि में आसक्त हैं, वे पुण्य के भागी नहीं होते। उन लोगों के लिए शिवपुराण बहुत ही उपयोगी है। आगे बताते हैं कि नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित है उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अब आगे देखेंगे अगले खंड में। जय श्री राम।